अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 27, थर्सडे फरवरी 20। एक बार फिर हम अपने लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम डॉट डॉट आईओ की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको कवर कर लें, और उसके बाद जो है लेक्चर के आखिर में हम थ्योरी के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना टैब शेयर कर लूँ जिस टैब के अंदर डॉट डॉट आईओ चल रहा है। एक बार फिर आप लोगों के सामने डॉट डॉट आईओ का इंटरफेस है, और आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर वो आपको डायग्राम को सेव करने के मुख्तलिफ जगह दे रहे हैं। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, गिटहब, गिटलैब। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास मैं इसको डिवाइस में सेव करूंगा। अलबत्ता जब आप लोग इसको प्रोफेशनली यूज कर रहे होंगे तो उस वक्त आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास इसको गूगल ड्राइव वगैरह के अंदर इसको सेव करें, ताकि आपका इसका बैकअप बनता रहे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके तमाम फीचर्स को हम किसी न किसी तरह तक किसी न किसी दर्जे तक हम इसको कवर कर लें। मैं एक बार फिर अपना जो हमारा टाइप्स ऑफ शेप्स था उसी को हम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक किया और वो तस्वीर वो जो बॉक्स था वो आपके कैनवस के बीच में आ गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तीसरी दफा, चौथी दफा, तुम देखो वो शेप जो है बार बार उसी के ऊपर जाके जमा हो रहा है। ओके, जब तक आप शेप को अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, नया जितना वाला शेप होगा उसके ऊपर ही आके उसी जगह पे आके जमा होता रहेगा। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहरहाल हमारे पास हर किस्म के स्टूडेंट होते हैं और हमें हर बात बार दफा बतानी पड़ जाती है। यहाँ पे गए टाइप्स ऑफ शेप्स, और टाइप्स ऑफ शेप के बाद जाके मैंने यहाँ पे लिखा 2D, यहाँ लिखा मैंने 3D। इस बॉक्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इन दोनों बॉक्स को मैंने आपस में कनेक्ट करना है। ग्रीन डॉट आया, जाके उसको मैंने यहाँ पर जब ग्रीन लाइन आई तो मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और जब यहाँ ग्रीन डॉट आया तो मैंने इसको छोड़ दिया। इस तरीके से मेरे पास ये दोनों जगह पे कनेक्शंस हो गए। मैं कुछ 2D के शेप्स को इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें सर्कल को ऐड कर देता हूँ। बल्कि सर्कल जो है जब मैं इस ब्लू एरो के ऊपर जाकर होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और मैं कोई और शेप ले लेता हूँ, यहाँ से स्क्वायर ले आता हूँ और उस स्क्वायर को मैं उससे जोड़ देता हूँ। अब लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ने बड़ी तफसील से मतलब हम लोग बातें कर चुके हैं अलाइनमेंट के हवाले से, सिमेट्री के हवाले से, कंसिस्टेंसी के हवाले से, चीज़ें हमारे डिज़ाइन जो है हमारा एक जैसा हो, और हमने फॉन्ट्स के बारे में बात की थी। अब इसको जो बचे कुछ फीचर्स हैं हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी से इसके ऊपर कुछ कलर कर देता हूँ। टैप्स ऑफ शेप के ऊपर मैंने ग्रीन कलर किया, दूसरे पे मैंने ग्रीन कर दिया, और कलर पैलेट पे जाके मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने डार्क ग्रीन ले लिया, यहाँ जाके मैंने ऑरेंज ले लिया, बॉक्स के ऊपर मैंने कोई दूसरा कलर ले लिया, लेट्स से ग्रेडियंट कलर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं हम सर्कल। अब एक चीज है, लेट्स से मैं टाइप्स ऑफ शेप पे क्लिक किया हूँ, मेरे पास यहाँ पे उसके लेफ्ट राइट के ऊपर ओपेसिटी के नीचे राउंडेड, स्केच, शैडो, ग्लास, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। स्केच को ट्राई करते हैं। स्केच से क्या होता है, स्केच पे क्लिक किया तो मैं देखा उसका लुक कैसा चेंज हो गया। बाकी से इसको कंपेयर करो। ठीक, एक काम करते हैं, हम पूरी डायग्राम को स्केच करके देखते हैं। मैंने पूरी डायग्राम को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल ए दबाया, तमाम के तमाम कैरेक्टर्स, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स मेरे सिलेक्ट हो गए। एक और तरीका है, आपने कर्सर को इस तरह से ड्रैग किया कि तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर आ गई। ठीक है, सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। अब मेरे पास राइट के ऊपर स्केच का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया तो वो पूरी की पूरी डायग्राम जो है स्केच के स्टाइल में आ गई। आप कह सकते हैं सर इसका क्या फायदा। देखो, डिपेंड करता है कि अपने स्टूडेंट्स तक आप जो इन्फोग्राफिक लेकर जा रहे हो उनको क्या चीज अपीलिंग है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आपका जो स्केच होता है, स्केच वाला स्टाइल है, वो अमूमन स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद आता है, उनको ज्यादा नेचुरल लग रहा होता है। किसी ने कहा सर ये 2D जो लिखा हुआ था ये तो नजर ही नहीं आ रहा। 2D लिखा हुआ था ना, बिल्कुल ही उसका तो कलर ही गायब हो गया। कोई मसला नहीं है, हमने बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब हम गए टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में जाके जहां मेरे पास फॉन्ट को स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन था, जैसे मैंने कहा था कॉमिक सेंस बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है जिसके जरिए से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करके ब्लैक कर सकता हूँ। सही, अच्छा। अब हम यहाँ पे हमने बात कर ली स्केच की, स्केच स्टाइल की। ऑप्शन सारे हैं आपके पास है, आपके ऊपर आपको खुद फैसला करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए
रेलिवेंट है। हम इसके अलावा आगे चलते हैं अरेंज के ऊपर। अरेंज में जाते हैं तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन में दिखाना चाह रहा हूँ वो है एंगल का। हम एंगल के साथ खेल के देखते हैं कि एंगल से क्या होता है। राइट पे एंगल नजर आ रहा है इस वक्त मैमूना, कौन सा एंगल है इस वक्त, एंगल की क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर? ओके, एंगल के अभी क्या वैल्यू लिखी हुई, कौन सी डिग्री? एंगल में 0 डिग्री लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हैं। ठीक है, देख लो शेप स्टाइल चेंज हो रहा है। डिपेंड करता है कल तुम लोग जो डिजाइन बना रहे हो उस डिजाइन के लिए शायद तुम्हें शेप्स को थोड़ा थोड़ा मेरा करना पड़े, या आपकी मर्जी अपने हिसाब से अपने डिजाइन की नीड के हिसाब से आप जिस शेप को जैसे चाहे यूज करना चाहे कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है रोटेट शेप ओनली बाय 90 डिग्री, इसको ट्राई करते हैं। लो पूरा शेप रोटेट कर दिया। ठीक, बास चीजें यानी अपने हिसाब से आप कस्टम एंगल भी दे सकते हो और अपने हिसाब से उसको 90 डिग्री पे भी आप उसको मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हो, जो आपको उसमें अंदर मुनासिब लगे। डिजाइन आपका अपना है, आप जिस तरीके से कर सके। कैनवस पूरा का पूरा आपका, आपके लिए उन्होंने बना के दिया हुआ है। हम आगे चलते हैं लाइन के ऊपर। ये लाइन है मेरे पास। अब इस लाइन के जो स्टाइल है उसमें क्या क्या ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। लाइन के लिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है शार्प। ओके, क्लिक करते हैं, आ जाता है राउंडेड। राउंडेड से क्या होता है, देखो फर्क नजर आया दोनों जगह। मेरे उल्टे हाथ पे जो लाइन है वो शार्प है, और सीधे हाथ पे जो लाइन है उसका राउंडेड कॉर्नर है। ऐसा है या नहीं? आपने कहा सर अगेन आपकी मर्जी, जो आपको मुनासिब या बेहतर लगे। राउंडेड के नीचे कौन ऑप्शन है, कर्व का? हाँ जी, क्या ख्याल है जूबिया? मुमकिन है जब आपने स्टूडेंट्स के लिए आप शेप वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, शायद उनको कर्व जो स्टाइल है वो ज्यादा पसंद आए शायद। ठीक है, इस 2D को वापस मैं लेकर आ जाता हूँ रोटेट करके। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि आपके पास रोटेट का ऑप्शन है, इसको लेकर आ गया मैं इस तरीके से। ठीक है, ये 2D आपका आ गया यहाँ पे। अब इसी इन्हीं लाइंस को भी मैं कर्व करके देख लेता हूँ। कर्व हो गया। ठीक, लाइन के कुछ और के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम उसको ट्राई करते हैं। मेरे पास ये पैटर्न का ऑप्शन है, लाइन का ऑप्शन है। मैं इस वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ जिसमें एरो बना हुआ है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन। इसके अंदर जो जो थर्ड लाइन है इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी, फर्क नजर आया? मुमकिन है अपनी क्लास के अंदर आप इसी किस्म के शेप को यूज करते हुए, इन्हीं डबल एरोस को यूज करते हुए अपने स्टूडेंट्स को प्रिंट आउट निकाल के दें और उसे कहें कि उस पर कलर कर दो। हो सकता है नहीं हो सकता? ठीक, तो जो सिंगल लाइन है उसमें तो कलर करने का ऑप्शन नहीं था, आपने उसको अंदर इस वाले स्टाइल को यूज किया तो आपके पास कलर का ऑप्शन इसमें आ गया। एक और लाइन है, इसको ट्राई करें, ये दूसरी लाइन बन गई। ठीक, यहाँ इस क्लास में या इस लेक्चर में मेरा मकसद आपको इसके फीचर्स से आगाह करना है कि ये फीचर्स आपके पास मौजूद हैं। इन फीचर्स की मदद से अपनी मर्जी की आप ड्राइंग बना सकते हैं। अब वो ड्राइंग कैसी होगी, क्या होगी, उसमें क्या करना चाहिए, ये सारा फैसला करना आप लोगों का अपना काम है। किसी ने कहा सर ये 2D जो है मेरा, 2D जो है देखो वर्टिकल आ रहा है ना, देखो टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में ऑप्शन नजर आ रहा है वर्टिकल जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको चेंज कर दो, हॉरिजॉन्टल हो गया। राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास एक शेप आया, तुमने उस शेप में लिखना था यहाँ पे पाकिस्तान। ओके, और तुमने कहा कि सर ये जो पाकिस्तान है ना, ये मैं ऐसे लिखना चाह रही हूँ कि पहले पी ऊपर, नीचे ए, फिर के, इस तरीके से वर्टिकल में लिखा हुआ है। ओके, डिजाइन की नीड पे डिपेंड करता है। आप टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाके जो वर्टिकल का ऑप्शन है आपने इसको सिलेक्ट किया, हो गया, वर्टिकल में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप उसको रोटेट करके इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, पी ऊपर आ जाए और एन नीचे आ जाए। अब एक और बात करते हैं हम बात करते हैं, लेट्स से मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि यार देखो जब अब इस शेप 2D को मैं मूव कर रहा हूँ, 2D को मूव कर रहा हूँ तो उससे सर्कल और स्क्वायर अपनी जगह से हिल रहे हैं, उनका शेप डिफरेंट हो रहा है ना। तैयबा, कनेक्शन टूटे नहीं है, कनेक्शन नहीं टूटे, लेकिन शेप खराब हो रहा है। तो हमने सर क्या तरीका बताया था कि इसको सिलेक्ट करके एक साथ मूव कर लो। सिलेक्ट करने का एक तरीका मैंने बताया, कंट्रोल की प्रेस करो, कंट्रोल की प्रेस रखो और इन तमाम शेप्स पे बारी बारी क्लिक करो, जितनी भी चीजों को तुम्हें एक साथ मूव करना है। 2D सर्कल स्क्वायर, 2D और सर्कल स्क्वायर के बीच वाली लाइन,
2D और सर्कल के बीच वाली लाइन, ये हो गया। अब मैं एक साथ इसको मूव कर सकता हूँ। ओके, अच्छा मैंने मूव करके यहाँ पहुंचा दिया, लेट्स से यहाँ पहुंचा दिया। अब मेरे पास आई आसफा शफी। आसफा शफी ने कहा कि सर ये आपने गलत मूव कर दिया है, इसको आप मूव करें फला जगह पे, वापस ऊपर की तरफ मूव कर दें। ओके, मैं दोबारा आया, मैंने फिर कंट्रोल की प्रेस किया, फिर मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया, फिर 2D पे, फिर सर्कल पे, फिर 2D और सर्कल की बीच वाली लाइन पे, फिर 2D और स्क्वायर की बीच वाली लाइन पे, फिर मूव किया। मूव किया, अब निदा आ गई। निदा ने कहा सर आपने गलत मूव किया है, अब दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। देखो बार बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये तो मेरे पास मुश्किल से 5 शेप्स है, 3 शेप है, 2 लाइन है। अगर मेरे पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता, अब मैं वाटर साइकिल की बात कर रहा हूँ, मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, मैं फूड पिरामिड की बात कर रहा हूँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगा, इतनी सारी चीजें हैं, तो मैं उसको कैसे मूव करूँ। उसके लिए उन्होंने उसमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप का, आप चीजों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि आपने एक सॉफ्टवेयर समझ लिया तो बाकी सॉफ्टवेयर भी आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाते हैं। जो ग्रुप का फीचर है ना, ये ग्रुप का फीचर आपको फोटोशॉप में भी मिलेगा, ये ग्रुप का फीचर आपको कैनवा में भी मिलेगा। ठीक, आपने एक जगह इन चीजों को सीख लिया और आपके अंदर डिजाइन सेंस पैदा हो गया, आपके लिए बाकी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं है। हम ग्रुप करके देखते हैं एक बार फिर। या तो मैं सर्कल पे क्लिक करूं, स्क्वायर पे क्लिक करूं, या मैं किसी खाली जगह पे क्लिक करके एक सिलेक्शन एरिया बना दूं। उस सिलेक्शन एरिया के अंदर जो जो चीजें आ जाएंगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई सिलेक्ट। ठीक है, अरेंज में गए, अरेंज में कहीं पे ग्रुप का ऑप्शन नजर आ रहा है तुम्हें, सदफ हैदर, ग्रुप को मैंने क्लिक किया, अब ये ग्रुप हो गया। अब जाओ, मूव कर रहे हो, समझ में आई मेरी बात। दोबारा मैं गया ग्रुप के ऊपर, मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया, पूरे एक साथ मूव कर रहा है। मुझे बार बार जाके अब उसको सिलेक्ट करके, मुझे बार बार जाके उसको सिलेक्ट करके दोबारा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दफा ग्रुप बना दिया तो वो ग्रुप मेरा बन गया, मैं आराम से उसको मूव कर सकता हूँ। किसी ने कहा अच्छा अब हम इसके अंदर एक और शेप ऐड करते हैं, बल्कि हमने कहा कि सर सर्कल और स्क्वायर तो होके ट्रायंगल कहाँ है, ट्रायंगल भी तो डालें। कोई बात नहीं, शेप इस ग्रुप के ऊपर गए, अरेंज पे गए, अरेंज पे जाके मैंने इसको किया अनग्रुप, अनग्रुप हो गया। अब मैं लेकर आया यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैंने रोटेट किया, सीधा हो गया। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ट्राइंगल के ऊपर आ गई, लाइन को मैंने स्ट्रेट किया। अब आज कह सकते हैं सर आज सिमेट्री नजर नहीं आ रही, भाई सिमेट्री पे अलाइनमेंट पे पहले बात कर चुका हूँ, आज मैं दूसरे फीचर्स पे बात करनी है। ये बन गया। अब दोबारा जाके इसको मैंने सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। मैंने आपको इस थोड़ी सी सेशन के अंदर अनग्रुप करना, अनग्रुप करना और फिर दोबारा ग्रुप करना सिखा दिए। अच्छा अब देखो तुम लोगों ने डिजाइन बनाए, माशाल्लाह तुम लोग बहुत अच्छे टीचर बने, और आगे जाके तुमने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई, बताई, समझाई, सब कुछ चल रहा था। इतने में तुम लोगों ने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डिजाइन है, जो भी आप लोग क्लास में इंफोग्राफिक दे रहे हैं, उसमें आपका नाम भी साइड में आ रहा हो। ठीक है, क्लास टीचर, लेट्स से क्लास टीचर सिद्रा, ताकि जो भी इंफोग्राफिक को यूज करेगा नीचे आपका एट्रीब्यूशन आ रही हो। क्या ख्याल है? ठीक, हमने कहा ठीक है, हम यहाँ गए, इस बॉक्स को लेकर आए और हमने इसमें लिखा क्रिएटेड बाय। अगली लाइन पे जाने के लिए मैंने शिफ्ट और एंटर दबाया, शिफ्ट और एंटर, अगली लाइन पे आ गए और मैंने यहाँ पे लिखा सिद्रा। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर ली, इसके अंदर मैंने डाल दिए थोड़े से आपके कलर्स डाल दिए, और इसके अलावा इसके अंदर इसका जो लाइन का जो बॉर्डर था उसको थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, और जो बॉर्डर आ रहा है उसका कलर चेंज कर लेते हैं, उसका कलर कर लेते हैं हम लेट्स से येलो। ठीक है, येलो मजा नहीं आ रहा, रेड कर लेते हैं, सही है। और क्रिएटेड बाय सिद्रा जो है इसको भी हम थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट इसका रख लेते हैं लेट्स से टाइम्स न्यू रोमन। सही है भाई, आपकी ड्राइंग, और हर ड्राइंग के कोने पे आपका ये वाला आपका जो सिग्नेचर है गोया के, वो कोने पे आ रही, कोई भी आपका इसमें वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं। आप इसकी ओपेसिटी, अच्छा ओके, अभी जो बात को आगे लेके चलते हैं, इसमें सिग्नेचर जो है, आपने सिग्नेचर को अपने एट्रीब्यूशन को आपने साइड में डाल दिया, वो आपका बिल्कुल आ रहा है। अगला डिजाइन बनाने के लिए गए, आपने दोबारा फिर इसी बॉक्स को बनाया,
बार बार एक ही काम को आप रिपीट कर रहे हो, राइट, बार बार एक ही काम को रिपीट कर रहे हो। और कंप्यूटर वाले जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं जिस चीज को रिपीट कर रहे हो उसको ऑटोमेट कर दे। इन्होंने उसके अंदर ऑटोमेट किया हुआ है। कैसे ऑटोमेट किया हुआ है? उल्टे हाथ पे आप लोग को नजर आ रहा है सर्च शेप्स, सर्च शेप्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, उरूसा, उरूसा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सर्च शेप्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? उरूसा स्क्रैच पैड। मैंने यहाँ पे शेप को अपने कैनवस में शेप को सिलेक्ट किया। शेप को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रैच पैड के अंदर जो प्लस का ऑप्शन है ना, मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक किया, देखो यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज करना है, मैं स्क्रैच पैड पे जाके मैंने इस पर क्लिक किया, वो मेरा डिजाइन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने पसंदीदा चीजों को, जिन चीजों को बार बार बना रहे हैं, उनको आपने स्क्रैच पैड पे डाल के उनको बार बार आप इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। अब किसी ने कहा कि सर जैसे लेट से हम लोग यहाँ पे शेप्स पे काम कर रहे हैं, इन शेप्स को भी हमें बार बार रीयूज करना पड़ रहा है। एंड मुमकिन है जब आप लोग डायग्राम बना रहे हो, प्लांट के पार्ट्स, स्टेम होता है, लीव होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, ठीक है, उसमें शायद आपको बार बार एक ही चीज को रीयूज करना हो, तो क्या करेंगे? ठीक, स्क्रैच में डाला है। आपने क्या किया? आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के आपने सेलेक्ट किया और दोबारा स्क्रैच पैड पे क्लिक कर दिया, प्लस पे, देखो स्क्रैच पैड में आ गया। क्लिक किया, वहीं से पूरा बना बना आ गया आपके पास, देखो। ठीक है, एक बार फिर स्क्रैच पैड में गए, ठीक है, स्क्रैच पैड में जाके मैंने खाली उस पर क्लिक किया, वो आगे डिजाइन मेरे पास। इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स के कॉम्बिनेशन बना के उसको स्क्रैच पैड में डाल के उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। और किसी फीचर की बात करते हैं। आपने कहा कि सर हम इसके अंदर टेक्स्ट डालना चाहें, तो भाई यहाँ पे सीधे हाथ पे उन्होंने उल्टे हाथ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेट्स से नर्सरी क्लास ऑफ जीसीई, ठीक है, फॉन्ट को बड़ा कर लें और इसको आप ले जाएं ऊपर, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, ठीक है, और इसको हम ले जाएं ऊपर, ये बन गया। आप इसमें से किसी लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए पॉसिबल है, वो भी आपके लिए बन रहा है। आपने कहा कि जी हम प्लांट फोटोसिंथेसिस पे बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, या हम वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, वाटर साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स हैं, एवापोरेशन की बात की, आप चाह रही है कि हेडिंग आ रही हो एवापोरेशन की और नीचे उसके टेक्स्ट आ रहा हो, ठीक, उन्होंने उसका भी पहले से ख्याल रखा हुआ है। आप गए यहाँ पे, आपने हेडिंग पे क्लिक किया, हेडिंग भी आ गई और नीचे उसका टेक्स्ट भी आ गया। हेडिंग आपने डाल दी, लेट से और यहाँ पे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन डाल दी। इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, अब यहाँ पे तुबा ने एक सवाल पूछा था वाटर मार्क का। देखो हर सॉफ्टवेयर के अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है, और जैसे उस क्लास के अंदर एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर जैसे हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले हम आउटलाइन बना लें और उसके बाद डिज़ाइनिंग करें। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आउटलाइन या डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में आउटलाइन का ऑप्शन अमूमन नहीं होता। इसका तरीका यही का पहले पेपर पे ड्रॉ करें, जिसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में कि अच्छे इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करते हुए क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें इसका ऑप्शन नहीं है कि आप बैठ के ड्राफ्ट बने, ड्राफ्ट पेपर पे बनाओ, स्केच करो, उसके बाद उसको इसमें ड्रॉ करना शुरू करो। इसी तरीके से अभी तूबा ने सवाल पूछा, तूबा ताहिर ने सवाल पूछा कि सर वाटर मार्क डालना चाहे, जो आ रहा था नाम साइड में, अब उसका तरीका क्या होगा? इसमें वाटर मार्क का फीचर नहीं है। ओके, वाटर मार्क का फीचर वाटर मार्क के नाम से नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। ओके, आपने इस शेप को लेकर आ गए, शेप को आपने लेट से ये था ना क्रिएटेड बाय सिद्रा, इसको आप बड़ा कर दो, ठीक है, ये दूसरे शेप्स के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को आप चेंज कर दो, इसकी ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप कम कर दो, ठीक है, इस तरह से आपका वाटर मार्क बन गया। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से उसको करते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर उन्होंने दिया है, और उस पावरफुल सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो चाहें करना कर सकते हैं।
हम चलते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट की बात हो गई, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन की भी बात हो गई। अब किसी ने कहा कि सर मैं पाकिस्तान सिटीज का वो बना रही हूँ इंफोग्राफिक, और मुझे टेबल की जरूरत है, टेबल बनाना है, मुमकिन है पॉपुलेशन दिखानी हो, आपने सिंध का बलोचिस्तान वगैरह दिखा दिया, और साथ में आप चाह रहे हैं टेबल के ऊपर उसकी पॉपुलेशन भी दी है, फॉर एग्जांपल, डिपेंड करता है आप कैसे अपने इंफोग्राफिक को डिजाइन कर रहे हैं। अब देखो ऊपर आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ गए, ओके, मैंने क्लिक किया, और लेट्स से 3 बाय 4 का टेबल चाहिए, टेबल बन गया आपका। और बोलो कोई ऐसी चीज जो तुम लोग के जहन में हो और वो सॉफ्टवेयर के अंदर ना हो। ओके, अब नीलम ने कहा कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि खुद ब खुद सिमेट्री का ख्याल रखे, नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जोर से बोलो। जी जी, डायग्राम को इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसी इसके बराबर में टेबल के प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस प्लस के अंदर तुम देखो, तुम्हें रेक्टेंगल नजर आ रहा है, एलिप्सिस नजर आ रहा है, रोम्बस नजर आ रहा है, इससे क्या होगा, मैं एलिप्सिस पे क्लिक करूंगा, एलिप्सिस आ जाएगा, ऐसे ही है ना, मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करते हैं कि और कौन सा ऑप्शन है, जैसे नोट का ऑप्शन है, इसको डाला, देखो नोट भी आ सकता है। आपने अपने इन्फोग्राफिक के अंदर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो बाहर की किताबें होती हैं, आपने इंपॉर्टेंट नोट को शो करना है, आपने इस तरह से उसका नोट आ गया, उस पर आपने डाल दिया, वो आपके डायग्राम के अंदर, आपके इन्फोग्राफिक के अंदर एक अच्छा एडिशन बन सकता है। स्टिकी नोट्स यूज किया आप लोगों ने, ये वही चीज है, ठीक है। अब आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे हैं, वो आपने स्टिकी नोट बना के यहाँ पे आपने उसको बता दिया। और ऑप्शन को ट्राई करते हैं, प्लस पे गए, टेक्स्ट आ गया, लिंक आ गया, फ्री हैंड को ट्राई करते हैं, फ्री हैंड से क्या होता है। फ्री हैंड को मैंने सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ आ गया, यहाँ पे मैं ब्रश का कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्रश का कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड, अप्लाई किया, और अब देखो मैं उसको ड्रा करके देख रहा हूँ, ड्राइंग कंप्लीट हो गई, स्टॉप ड्राइंग पे क्लिक किया, ये हो गया। आपने कहा सर कुछ और शेप भी बना ले, ओके जी, दोबारा स्टार्ट ड्राइंग पे गया, और फिर जाके मैंने लेट्स से मैं स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बन ही गया किसी किस्म का स्टार, ओके, स्टॉप कर दिया, ठीक है जी, ये दो मेरे अपने फ्री हैंड ड्राइंग की मदद से मेरे ये शेप्स आ गए। अब इन शेप्स को भी मैं चाहूँ तो स्क्रैच पैड में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने शेप को सिलेक्ट किया, प्लस का यहाँ पर आ गया, ओके। मुमकिन है आप अपने हाथ से सिग्नेचर कर दें, ठीक है, अपने आपके जो भी सिग्नेचर है, ठीक है, उरूसा, और आपने उसको उस तरह से करके आपने स्केच पैड में डाल दिया, हर दफा आपने क्लिक किया आपकी सिग्नेचर आ गई, डिपेंड करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब वो वाला सवाल के साथ तस्वीर लेकर आनी हो, तो भाई तस्वीर लेकर आनी है, प्लस पे गए, और नीचे नजर आ रहा है इमेज, इमेज को सिलेक्ट करो, और जाके जो भी तुमने इमेज डालना है तुम इमेज को यहाँ पे डाल दो, ओके, ठीक है, चल जाएगा यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इमेज को खुद डाल के देखें, क्यों, क्योंकि हमने ब्लॉग के ऊपर बात करते हुए हमने इमेजेस पे बड़ी डिटेल में बात की थी, हमने बात की थी कि अनस्प्लैश भी था, और हमारे पास पिक्सा मैप भी था, तो डिफरेंट इमेजेस को आप यूज करके इसके अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा भाई, कर लोगे तस्वीर को हैंडल, तस्मीना, ठीक है। अब अच्छा, अब जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार इन फाइल्स को हमने सेव कैसे करना है, लास्ट टाइम मैंने बताया था पीएनजी वाला, राइट। अभी तोबा थोड़ा सीधे होकर बैठो बेटा, मुझे आदत तुम लेटी भी होती हो, मुझे भी नींद आने लगती है देख के। तो तोबा ने अपनी रिकैप के अंदर कहा कि हम तस्वीर को पीएनजी में करें, ग्राफ में करें, देखो बस चीजों को सिंपल करो, तस्वीर को अभी जो इन्फोग्राफिक्स को पीएनजी में सेव करना चाहिए, खत्म, कंफ्यूजन में मत पड़ो। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये पढ़ाया है, आप लोग के पास मेरे लेक्चर मौजूद हैं, अगर चाहें तो खुद ही ढूंढ के निकाल लें, कंप्यूटर लिटरेसी का मुझे याद नहीं मैंने किस लेक्चर में कवर किया था, आखिर के लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी तफसील डिटेल में बात की थी कि इमेजेस की क्या क्या टाइप्स होती है हमारे पास। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि इन्फोग्राफिक्स को जहां भी टेक्स्ट है ना तस्वीर में, टेक्स्ट आया तस्वीर में पीएनजी यूज होगा, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग गए किसी दुकान पे केक खरीदने के लिए, ठीक है,
केक परचेज किया, बड़ा अच्छा सा डिजाइन बना हुआ था, परचेज किया, खाया पिया, बहुत मजा आया, राइट, घर लेकर आ गया, खरीद के लेकर आ गया। क्या घर पे आप उस केक को रेप्लिकेट कर सकते हो? क्यों रेप्लिकेट नहीं कर सकते? क्यों? समर, जुनैरा, जोर से बोलो। ओके, जुनैरा कह रही मुझे पता ही नहीं किचन में कैसे काम करते हैं। इसकी वजह ये, जुनैरा इसकी वजह ये है कि जुनैरा को खैर पता है, ओके, जुनैरा को पता है, लेकिन जुनैरा को ये नहीं पता कि वो चीज उन्होंने बनाई कैसे बनाई है, ठीक है। और आप लोग जितना चाहे किचन में वक्त लगा लें, आप लोग जितना चाहे किचन में वक्त लगा लें, कई दफा आपको ऐसे किसी और का जायका आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते, आपको उसका नहीं पता उसमें इंग्रीडियंट्स कौन से इस्तेमाल किए, ठीक है, ऐसे ही जुनैरा, ऐसे है या नहीं? तो असल वजह क्या है, उन्होंने कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए, किस टेम्परेचर पे पकाया था, राइट, पहले किस चीज को डाला, और इवन अगर आप गौर करो तो चीजों को मिक्स करने का तरीका भी होता है, उससे भी जायके में फर्क पड़ जाता है, ठीक है, उसको ग्राइंड करने का भी तरीका होता है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर इस खाने की आपके पास रेसिपी मौजूद हो, अगर उस खाने की रेसिपी मौजूद हो, तो क्या आप लोग उसको मतलब उसको रेप्लिकेट करना आपके लिए आसान है या नहीं है? एक दफा तरकीब अगर आ गई, भले वो वीडियो की फॉर्म में हो, भले वो टेक्स्ट की फॉर्म में, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और चाहो तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी डाल सकते हो, ऐसा है। दोनों में क्या फर्क है? देखो, एक चीज को कहते हैं सोर्स कोड, उसका जो असल तरीकेकार है वो तुम्हारे पास पहुंच गया, अब तुम्हारे लिए उसको रेप्लिकेट करना, उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, इम्प्रूव करना, ओन करना, इतना मॉडिफाई किया गया, वो आप ही की तरकीब बन गई। लोगों ने कहा कि ये तो सुमेरा का खाना, सुमेरा की तरकीब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चीज बिल्कुल आपकी अपनी बन गई, ऐसा पॉसिबल है, राइट। लेकिन कब होगा? जब आपके पास उसका सोर्स कोड मौजूद होगा, उसका सोर्स पता होगा आपको। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी सवाल आता रहता है कि जी ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या फर्क है, ओके। अभी फिलहाल तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि भाई, अगर केक वाली मिसाल ध्यान में रखना, ओके, अगर उस केक का ओरिजिनल रेसिपी आपके पास मौजूद है तो उसका रेप्लिकेट करना आपके लिए आसान है, और अगर ओरिजिनल रेसिपी नहीं है तो अब आप कोशिश तो करोगे, लेकिन शायद वो असल वाली बात ना आ सके। एक और तरीका है, ताला है और चाबी है, राइट, ताला आपके पास है जुबिया, और चाबी आपके पास है, ठीक है, आपने जाकर ताला चाबी खोल लिया, राइट। लेकिन वो ताला बना कैसे था? ऐसा ताला बना के लेकर आओ जिसपे वो वाली चाबी चल जाए। मसलन आपने, आपसे कॉलेज का जो लैब का ताला था वो खो गया, चाबी रहेगी आपके पास। अब आपने कहा इससे पहले कि सर को पता चले, प्रिंसिपल को पता चले, हम मार्केट में जाके ऐसा ताला ढूंढ के लाते जिसमें ये चाबी से लग जाए, ताकि पता ही ना चले। क्या कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस ताले की अंदर की जो स्कीमेटिक्स है, अंदर की जो सोर्स कोड है, वो तुम्हारे पास होता, तो क्या तुम उस ताले की डुप्लीकेट बनवा सकते थे? ठीक है, फर्क हुआ सोर्स कोड और वर्सेस फाइनल प्रोडक्ट। ये जो तस्वीर हम बना रहे हैं, इसको जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ पीएनजी, ओके, ऑप्शन और भी है, जेपीईजी, एसवीजी, लेकिन हम किसमें करेंगे? पीएनजी पे। तो जब हम पीएनजी पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या तुम उस तस्वीर में चेंजेस कर सकते हो? तस्वीर को तुम एडिट असूलन तो नहीं कर सकते यार, नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो तैयबा, मेरी बात सुनो, नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्लास का ग्रुप फोटो ले लिया और हमने कहा कि तैयबा को इसमें से निकालना है, तैयबा को हटा के यहाँ पे रमशा को लेकर आना है, हाँ, कैसे करोगे? अब तुम फोटोशॉप वगैरह कर, वो एक अलग कहानी है, लेकिन असलन तो उसमें ऑप्शन तो नहीं है ना, वो तो उसमें, वो तो फेक तस्वीर बनाने का, तो वो तो आपको जो हमेशा से जुगाड़ चलती है, फोटोशॉप से पहले भी लोग करते थे, ठीक है। स्टॉलिन की तस्वीर के बारे में मशहूर है कि स्टॉलिन जो रशिया के हमारे एक पुराने लीडर थे, रहनुमा थे, तो उनके साथ ऐसे ही होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी ग्रुप फोटो है 3 बंदों के साथ, वक्त के साथ साथ उनको उन 3 बंदों से इख्तलाफ हुआ, उन 2 बंदों से, तो तस्वीर को एडिट कर दिया, बंदे गायब कर दिया, बंदा रियल लाइफ में भी गायब हुआ, तस्वीर में भी गायब। तो अब आप प्रूफ भी नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा कभी स्टॉलिन का राइट हैंड मैन था, ठीक है, राइट हैंड मैन था, कभी आप प्रूफ भी नहीं कर सकते कि जी उसका वो हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दिया, तारीखी किताबों में से ताल्लुक हटा दिया, तो वो तो चीज है, वो तो एक अलग कहानी है। असलन तो क्या पीएनजी के अंदर आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, आप बाहर से केक घर पे लेकर आए तो उसको अपने तौर पे बनाने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन बने वो असल तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो पीएनजी इमेजेस के अंदर सेव कर रहे हैं, ये बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल केक है, ये फाइनल ताला चाबी है, इसका सोर्स नहीं है।
कल कला तुम लोग जब काम कर रहे हो तुम्हें उसमें चेंज करना है। लेट्स से तुमने तस्वीर को एक्सपोर्ट कर दिया, अभी हमने किसका नाम डाला था, क्लासरूम टीचर कौन थी हमारी, किसका नाम लिखा हुआ है उसमें, सिद्रा लिखा हुआ है, ओके। लेट्स से कि सिद्रा का काम हुआ, सिद्रा ने कहा कि नहीं जी, नौरीन ने कहा कि मैंने भी तुम्हारे साथ काम किया तो तुम कभी मुझे क्रेडिट नहीं देती, हमेशा तो अपना नाम लिख देती हो, ठीक है। अब सिद्रा ने कहा ओके ठीक है जी मैडम, हम नाराज ना हो, मैं आपका नाम लिख रही हूँ। अब वो गई तो पीएनजी में तो चेंज ही नहीं कर सकते, क्या करें। अगर उनके पास सोर्स कोड होगा तो सोर्स कोड के अंदर वो चेंजेस भी कर सकते हैं, ओके। किसी और टीचर ने उनसे कहा कि यार तुमने 2D शेप्स को जो बनाया उसमें ना तुमने ओवल दिखाया, ना तुमने रोम्बस दिखाया। जब मैं पढ़ाती थी मैं तो इतना अच्छा पढ़ाती थी, मुझे इतने सारे शेप्स बता दी थी, तुमने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अब सिद्रा साहब फिर फंस गई, क्या जगह ही नहीं है, कैसे डालूं। अगर उनके पास सोर्स कोड होगा तो उसमें चेंज कर सकती हैं, ठीक है। देखो दोनों फर्क को ध्यान में रखना। अब मैं तुम लोग को ये समझा रहा हूँ कि सोर्स कोड वाली कहानी इसके अंदर किस तरीके से है, ठीक है। इस वाली फाइल में कैसी है, एमएस वर्ड पे किसी ने थोड़ा बहुत काम किया होगा, आपके पास अगर पीडीएफ आती है, पीडीएफ आती है कि जी हमने सर्कुलर निकाला, हमारा क्विज है, क्विज के अंदर हमने बच्चों के नाम लिख दिए, फिर हमने उसके अंदर कहा कि यार इसके अंदर जो तूबा सिद्दीकी का नाम नहीं है, ठीक है, तूबा सिद्दीकी यही ना, ओके, तूबा सिद्दीकी का नाम नहीं है, तो क्या तुम लोग पीडीएफ में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। अलबत्ता अगर एमएस वर्ड की फाइल है, सर ने मुझसे कहा कि तूबा सिद्दीकी का नाम डालना है, प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैंने कहा ठीक है सर एमएस वर्ड की फाइल दे दे, मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज किया, नया कर दिया। सोर्स कोड वर्सेस फाइनल प्रोडक्ट। फोटोशॉप पे जिन लोगों ने काम किया, फोटोशॉप की पीएसडी फाइल होती है, जिसके पास पीएसडी होती है उसको खोल के वो सारे चेंजेस कर सकता है। कॉलेज के लोगों पे हम लोग काम कर रहे थे, जब हमारे पास आया तो उन्होंने मुझे पीएनजी भेजी, मैंने उससे कहा मुझे पीएसडी भेजिए ताकि मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो चेंज कर सकूँ, तो उन्होंने हमें फिर पूरी पीएसडी भेजी, उस पर अपने काम किया। कॉलेज का मैगजीन पब्लिश हुआ है, मेरे ख्याल में उस वक्त तक आप लोग उस कॉलेज में नहीं आए थे, राइट, ओके। कॉलेज का मैगजीन पब्लिश हुआ, तो कॉलेज का जो मैगजीन लाइब्रेरी लैब में देखा, लाइब्रेरी में देखा आपने मशले इल्म वगैरह लिखा हुआ है, तो उसका लोगो वगैरह हमें चाहिए था, तो उनसे हमने कहा कि हमें ओरिजिनल फाइल दो ताकि हम मुस्तकबिल में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सके, तो सोर्स कोड हमने उनसे मांगा। अब इसके अंदर मैं तुम्हें सोर्स कोड का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग से अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करूं, हाँ जी मेरी पूरी तस्वीर नजर, पूरी पूरी डेस्कटॉप नजर आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस डेस्कटॉप के ऊपर देखो, जब मैं गया फाइल, सबसे पहले तो फाइल का नाम सेट कर लो। फाइल का नाम क्या है, 2025-02 और 20 और BH टू 2.5, ठीक है। रीनेम किया फाइल को, फाइल पे गया, सेव पे गया, सेव। सेव पे जाके वो मुझसे पूछ रहा है कि किस ऑप्शन में सेव करना है, पीएनजी में करना है या एक्सएमएल में करना है। इसका जो सोर्स कोड है वो आपका है एक्स एम और एल के अंदर, एक्स एम एल। जैसे तुम लोग ने याद किया हुआ है कि पावर पॉइंट की फाइल के आखिर में क्या आता है, पीपीटी। डॉक के वर्ड की फाइल के आखिर में क्या आता है, डॉक, DOCX। पीडीएफ के आखिर में क्या आता है, पीडीएफ के आखिर में क्या आता है तुबा, पीडीएफ ही आता है यार, पीडीएफ लिखा हुआ होता है। पीएनजी के आखिर में क्या आता है, पीएनजी लिखा हुआ होता है। इसी तरीके से इसका जो सोर्स कोड उसके आखिर में क्या आएगा, XML। आपने इसके अंदर XML को सिलेक्ट करना है, XML को सिलेक्ट किया, वो पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। मैंने गूगल ड्राइव वगैरह अभी सेट नहीं किया हुआ, और मैं आपको मशवरा दूंगा घर पे जरूर करिएगा। डिवाइस पे गया, सेव, ये मेरे, मैंने उससे कहा डाउनलोड फोल्डर में मेरे सेव कर दो, ठीक है, सेव किया। अच्छा, अच्छा एक तो मैंने अभी आप लोगों के सामने किस फॉर्मेट पे सेव किया है, XML पे। एक और तरीका मैं करता हूँ, PNG से भी करके दिखाता हूँ। मैं गया सेव एज, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया XML की जगह मैंने सिलेक्ट किया PNG, ठीक है, सेव। अब मैं जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अपना डाउनलोड फोल्डर। ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है, इसमें सबसे पहले मैं फाइल खोलता हूँ PNG। देखो ये जो फाइल है, फाइल है, उसके आगे फाइल की डेट आ रही है, डेट मॉडिफाइड, उसके आगे टाइप आ रही है, ऐसा ही है, ठीक है। मैं PNG फाइल को मैं डबल क्लिक किया, PNG फाइल खुल गई। मुझे बताओ इस फाइल को मैं एडिट कर सकता हूँ, ये एडिट मैं सीधा को मूव करना चाह रहा हूँ, मूव हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन अब जो दूसरी फाइल है जिसका नाम है draw.io, इसकी टाइप क्या लिखी भी आ रही है,
शाइस्ता इसी टाइप का लिखी भी आ रही है, ड्रॉ डॉट आयो फाइल, उसी लाइन में आगे जाओ, डेट आ रही है, डेट के आगे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ आयो फाइल। अच्छा अब इस फाइल को हम करते हैं काम, मैं फाइल में गया, न्यू पे गया, नई फाइल खुल गई, क्रिएट, उसने कहा नई फाइल को कहाँ सेव करना है, मैंने फिलहाल कह दिया ओके जी सेव कर देना है इसको। फाइल खुली, मैं गया फाइल पे, फाइल में गया इंपोर्ट में, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ पे करना है जी, गिट गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, क्या करना है मैंने, अभी मैंने सेव कहाँ पे किया है, डिवाइस पे सेव किया था ना, गुड, डिवाइस पे सेव किया था, डिवाइस पे ही गया मैं, फाइल कहाँ मैंने सेव की थी, डाउनलोड्स फोल्डर में, और फाइल का नाम क्या था, 2025 डैश, ये था ना फाइल का नाम, ठीक है, फाइल को मैंने क्लिक किया, ओपन किया, देखो वही फाइल वापस आ गई, और अब मैंने कहा था क्रिएटेड बाय सिद्रा, और यहाँ पे हम इसमें चेंज कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं एंड नौरीन, हाँ जी, सोर्स कोड के अंदर मैंने चेंज कर दिया इस तरीके से, सोर्स कोड के अंदर चेंज आ गया, ठीक है, समझ में आ गया फर्क सोर्स कोड के अंदर और फाइनल इमेज के अंदर। अब किसी ने कहा कि सर जैसे हम काम कर रहे हैं और काम करते करते हमें कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, हम जैसे लेट से लाइट चली गई, कोई इशू आ गया, एक तो भाई वही वाली बात की गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव करो ताकि ऑटोमेटिक बैकअप बनता रहे, लेकिन अगर तुम लोग डिवाइस पे भी काम कर रहे हो तब भी तुम लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फाइल का नाम सेट किया, फाइल का नाम जल्दी से बताओ, बस आसपास शफी पहले आ गई, चलो रीनेम किया फाइल को, क्लिक हियर टू सेव, फाइल सेव हो गई मेरी। अच्छा मैं काम करते क्या, काम करते करते मुझे ख्याल है ट्राइंगल तो लिखा ही नहीं मैंने, मैंने लिखा यहाँ पे ट्राइंगल, ओके, टेक्स्ट जो है मेरा वर्टिकल में आ रहा है, इसको जाके मैंने सेव सही किया, इसका ऑप्शन कहाँ था, सॉरी, इस पे क्लिक किया, शेप पे क्लिक किया, टेक्स्ट, और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। अच्छा खैर जी, फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये किया मैंने सेव, अब देखो ऊपर लिखा हुआ है अनसेव चेंजेस, क्लिक हियर टू सेव, मैंने दोबारा या तो कंट्रोल एस दबा दिया, वो चेंजेस सेव हो गए, फिर मुझे ख्याल है कि ट्रायंगल के अंदर तो मैंने कलर डाला ही नहीं है, ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, स्टाइल में जाके मैंने इसमें कलर डाल दिया, एक बार फिर वो ऑप्शन आ रहा है, या तो कंट्रोल एस दबा दूं जोबिया, या तो कंट्रोल एस दबा दूं, या मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, अब देखो ये सारी फाइल जो है मेरे पास यहाँ सेव हो रही है, नजर आया, आसपास शफी डॉट डॉट आयो, आसपास शफी वन डॉट डॉट आयो, आसपास शफी टू डॉट डॉट आयो, ठीक है, जैसे 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 मैं काम करता जा रहा हूँ उस फाइल के डिफरेंट वर्जन को मैं सेव करता जा रहा हूँ, लाइट चली गई, काम को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम में आया, मैंने उस फाइल को वहीं से उठाया, जैसे लेटेस्ट फाइल मेरी थी आसपास शफी टू डॉट आयो, मैंने टू वाली फाइल को उठाया और उससे मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हम इसके साथ ही हमारा जो ड्रॉ डॉट आयो का लेक्चर था वो क्लोज हुआ, ओके, और अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें थ्योरी को, कि जो हम लोग हर क्लास के एंड में इंफोग्राफी की थोड़ी सी थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम आपको दोबारा पीएनजी फाइल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आपने रेसिपी के अंदर कोई चेंजेस किए, अगर आपने रेसिपी के अंदर कोई चेंजेस किए तो आपको दोबारा नए सिरे से उसके अंदर बनाना तो पड़ता है ना उसको, क्या ख्याल है, ठीक है, आपने रेसिपी में कोई चेंजेस किए, आपने सोर्स कोड पे कोई चेंजेस किए, आपने उसके अंदर नौरीन का नाम डाला, तो नए सिरे से आपको उसको बनाना पड़ता है, आपने रेसिपी में चेंज किया तो ऑटोमेटिक चीज बन नहीं जाती, ठीक है, आपने अगर उस अपने सोर्स कोड के अंदर नौरीन का नाम डाला, आपने ट्रायंगल का शेप डाला, ट्रायंगल का कलर डाला, तो आपको नए सिरे से उसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करके उसको यूज करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा जो लेक्चर चल रहा है इन्फोग्राफिक्स के ऊपर, हमने बात शुरू की कि जी इन्फोग्राफिक, हर तस्वीर जो है वो इन्फोग्राफिक नहीं होती, इन्फोग्राफिक एक पूरा पैकेज होता है, उसके अंदर पूरी स्टोरी को बयान किया जाता है,
हमने एग्जांपल दी कि हर डायग्राम को, हर तस्वीर, कलरफुल डायग्राम को इन्फोग्राफिक मत समझ लेना। इन्फोग्राफिक के अंदर ऐसा उसको एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमने बात की कि कोई कह सकता है कि सर हमें क्या जरूरत पड़ी इन्फोग्राफिक पे इतना मगजमारी करने की, तो हमने बताया कि इंसानी जहन इन तस्वीरों को 13 मिली सेकंड के अंदर आइडेंटिफाई कर लेता है, जबकि टेक्स्ट को समझने में उसको 200 मिली सेकंड लग रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि हमें आज इस 21st सेंचुरी के अंदर तमाम चीज़ों को ना सिर्फ हमें वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करने के अलावा हमें उसकी एट्रीब्यूशन भी देनी चाहिए कि हमने तस्वीर ली है तो कहाँ से ली है, और अगर हमने कोई ऑप्शन किसी भी चीज़ को वेरीफाई भी कर रहे हैं, उसका सोर्स भी बता रहे हैं और उसकी साइटेशन भी दे रहे हैं। फिर हमने बात की कि इंसानी तहजीब के अंदर तस्वीर के जो हमें अर्लीस्ट आसार मिलते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल पहले, 40,000 साल पहले। ओके, ये जो ड्राइंग्स आपको नजर आ रही है, ये ड्राइंग्स ऐसी है जो 40,000 साल पहले से मौजूद है। अब मुमकिन है इससे भी पुरानी ड्राइंग्स हो लेकिन वो हम तक पहुंची ना हो। अब ये भी मुमकिन है वो किसी गार वगैरह में आज भी मौजूद हो, आज तक अभी तक हम उस गार तक ना पहुंच पाए हो। उसके मुकाबले में तहरीर का जो फन है वो सिर्फ मुश्किल 3200 साल पुराना है। कहाँ 46,000 और कहाँ 3200। ओके, 3,200 और कहाँ 46,000, कितना फर्क है। ठीक है, इंसानी तहजीब ने सबसे पहले जिस चीज को डेवलप करना शुरू किया हुआ तस्वीरों को। इंसान का जो जहन है वो विजुअल चीजों को ज्यादा फॉलो करता है। तहरीर जो है वो तहरीर की सलाहियत, रस्म खत की सलाहियत इंसानी तहजीब में बहुत अरसे बाद पैदा हुई, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ठीक, इस शेप को देख के आपके जहन में कौन सी आवाज आ रही है, एम या मीम की आवाज आ रही है। ठीक, इस शेप को देख के एल की आवाज। देखिए, अब ये को शेप, कुछ और शेप को देख के तुम्हारे जहन में उसकी आवाज आ रही है। ठीक, अगर यहाँ पे ब्लेड से मैंने लिखा होता उर्दू में मीम लिखा हुआ हो या लाम लिखा हुआ हो, तो उसको देख के तो मुझसे आवाज, जहन में आवाज आ रही नहीं आ रही। ठीक, इंसानी जहन में इस सलाहियत को होना है कि सिंबल को देख के जहन में एक आवाज बने, मीम की आवाज, बा की आवाज, ला की आवाज या बी की आवाज, सी की आवाज, वो डिपेंड करता है, लेकिन आवाज तो जहन में बन रही है। और फिर उन आवाजों का, उन सिंबल से कॉम्बिनेशन को कोई मतलब बना लेना, एक्सएमएल, ठीक है, एप्पल, बॉल, ये बहुत बड़ी लीप है, बहुत बड़ी सलाहियत है जिसको हम लोग आज रियलाइज नहीं करते, वरना हमेशा ऐसा नहीं था। ठीक, अच्छा, अब मैंने कोर्स के शुरू में कहा था कि 21st सेंचुरी स्किल वो बुनियाद है जिसके ऊपर पूरी आईसीटी की इमारत खड़ी हुई है। राइट, 21st सेंचुरी स्किल तुम लोग को याद भी होंगे। ओके, 10 दफा रिपीट हो चुके हैं। मुझे ये बताना, इन्फोग्राफिक्स को तुम लोग अपने कोर्स उस 21st सेंचुरी के कौन कौन से स्किल से रिलेट करते हो? क्रिएटिविटी, ओके, गुड गुड गुड। बस सुमैया बोर्ड साफ करो जल्दी से, जल्दी से बोर्ड साफ करो। एक लिखो क्रिएटिविटी। मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ऑब्वियस है। ठीक है, क्रिएटिविटी बिल्कुल ऑब्वियस है कि अच्छा इन्फोग्राफिक बनाने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। राइट, ओके, और कौन सी चीजें बताओ जी मैमुना? कोलैबोरेशन तो चलो, एक तो सीधे होकर बैठो, मतलब टेढ़े होकर बैठने का शौक है। कोलैबोरेशन तो चलो एक वैसी चीज है ना यार, इसके अंदर हम चाहे तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन इन्फोग्राफिक कोलैबोरेशन के बगैर भी तो बन जाता है। क्रिएटिविटी तो देखो ऑब्वियस से समझ में। और बताओ क्रिटिकल, एक मिनट ना यार, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यों क्रिटिकल थिंकिंग बताओ? ओके, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप क्रिएटिविटी, जी आप बताएं शाइस्ता। डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि डिजिटल लिटरेसी पूरा कोर्स हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी तो उसके अंदर ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो रही है कि हम सीख रहे हैं डिजिटल टूल्स की मदद से किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ तस्मीना? कम्युनिकेशन कौन कह रहा है? आसफा, गुड, कम्युनिकेशन इसके अंदर एंगेज हो रहा है। कम्युनिकेशन भी इस कोर्स का, इस इन्फोग्राफिक का हिस्सा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं किस तरीके से अपनी बात का इब्लाग कर सके, किस तरीके से अपनी बात दूसरे तक से पहुंचा सके। ठीक है, क्या क्या हो गया? क्रिएटिविटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और डिजिटल लिटरेसी हो गया। अब क्या रह गया? और कोई चीज में आ रही है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, चलो ओके, और बताओ? डिजाइनिंग 21st सेंचुरी स्किल में था नहीं। हाँ जी, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि राबिया ने शुरू में बताया, क्रिटिकल थिंकिंग राबिया ने बताया ना, राबिया ने बताया क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग भी इसका हिस्सा है। इन्फोग्राफिक्स के अंदर, इन्फोग्राफिक का ताल्लुक जो है हमारे इन 4 स्किल से बनता है। कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑब्वियस है,
क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग। अब किसी ने कहा कि सर क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से बन जाता है? यार देखो, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? जोबिया, तूबा, तैयबा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बस आगे पूरी बात बोलो। जोबिया, आपने आपने जोर से बोलो। हम्म। क्रिटिकल थिंकिंग का बुनियादी मकसद आपका, हमने तो वैसे बात की थी कि चीज़ों को उससे चैलेंज करना, फेस वैल्यू करना, लेकिन अगर उसकी डिटेल में जाओ, उसकी डिटेल में सुनिए, बैठ जाए, उसकी डिटेल में जाओ तो उसकी डिटेल के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके उसको एनालाइज करना, ठीक है, उसको इवेलुएट करना, ओके, इसको सिंथेसाइज करना और उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंच जाना। अगर आपसे कहा जाता है कि आपने लेट से वाटर साइकिल के ऊपर इंफोग्राफिक बनाना है, वाटर साइकिल के ऊपर, सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको इवेलुएट करोगे, नहीं करोगे? ठीक है, उसको एनालाइज करोगे सबसे पहले कि जी ये वाटर साइकिल होता क्या है, पहले तो खुद समझोगे, ठीक है, उसको समझने के बाद उसको इवेलुएट करोगे कि यार इसके अंदर किन चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ और किन चीज़ों को मैं स्किप करना चाहिए कि बच्चे इतनी एडवांस चीज़ें नहीं समझ सकते, राइट। उसके बाद आपने डिफरेंट चीज़ों को सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज करना मतलब डिफरेंट चीज़ों को मिलाना, आपने डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिलाया कि लेट से मैं ये वाली तस्वीर इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ये वाला कलर यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस कलर को यूज़ करने के बाद उसको मैं इसके अंदर ये वाली पिक्चर यूज करूँ, वाटर की बात हो रही है तो ब्लू कलर यूज करूँ, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को आपने आपस में सिंथेसाइज किया, आखिर में आपने डिसीजन लेकर उसका इंफोग्राफिक बना दिया। क्रिटिकल थिंकिंग को आसान अल्फाज में कुछ समझ लो, डिटेल से सही से, जो सब कहते हैं ना बच्चा रट्टा लगा रहा है, रट्टा का जो मुखालिफ में क्या चीज होगी, रट्टा के बिल्कुल बरखिलाफ चीज को समझना, ठीक है, समझने के अंदर सिर्फ ये नहीं कि आप बात को सवाल का जवाब देके आप उसका जवाब दे सको। हमारे यहाँ तो बाल बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो सवाल रटवाया था वही सवाल आएगा तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उससे हटके जरा सा सवाल घुमा दो तो वो जवाब नहीं दे पा रहे होते, ये समझने में नहीं आता, ठीक है। बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत को होना कि वो चीजों को एनालाइज भी कर सके, वो इवेलुएट कर सके। इवेलुएशन के अंदर ये चीज आ जाती है, आपसे कोई सवाल हो रहा है तो आप फेस वैल्यू पे ना ले, जैसे याद है हमने क्लास में हमने एग्जांपल पर बात की थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू, तो सिर्फ ये नहीं कि हमने रट्टा लगा लिया हाँ जी ये सबसे सही है, हम इवेलुएट करें, सोचें कि यार इसका फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो एक अच्छे इंफोग्राफिक बनाने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग थिंकर भी होना जरूरी है कि आप ना सिर्फ चीज को समझ सके, उस इंफॉर्मेशन को छोटे हिस्सों में डायसेक्ट कर सके और उसको मिला के उसको इवेलुएट करके आप कुछ फैसला कर सके, ठीक है। बस मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म करूँ, आपके अटेंडेंस ले लूँ।